एक गुंडा लड़की पर हमला करने वाला था। उसका मंगेतर दौड़कर आया और उसे बचाने के लिए आगे आ गया। जैसे ही उसे लगा कि वह खतरे में है और कुछ कहने ही वाला था, वह यह देखकर हैरान रह गया कि लड़की ने नंगे हाथों से हमले को रोक लिया था। ये पता चला कि लड़की दुनिया में बची आखिरी ब्लेड उधार देने वाली थी। जो भी उसकी ब्लेड उधार लेता, वह उसकी एक परेशानी हल करने में मदद कर सकती थी, लेकिन ज्यादा समय पहले नहीं। जब लड़की अपने मंगेतर के घर 10 साल पहले किए गए शादी के वादे को पूरा करने गई, तो उसकी होने वाली सास ने सोचा कि वह उसके शक्तिशाली और उच्च पद वाले बेटे के लायक नहीं है। जब मंगेतर अपनी माँ को रोकने के लिए घर लौटा, तब तक सास ने सगाई तोड़ दी थी और लड़की को बिना अनुमति के भगा दिया था। जल्द ही उसे सजा मिली और वह तुरंत 40 साल बूढ़ी हो गई। उनका परिवार भी वादा निभाने में असफल रहने के कारण पूरी तरह नष्ट होने वाला था। आदमी ने तुरंत अपने लोगों को लड़की को ढूंढने का आदेश दिया। माफी मांगना और सगाई को निभाना चाहता था। कुछ ही समय में उसके आदमियों ने खबर भेजी कि लड़की पूरे शहर के सबसे बड़े गैंग के पास गई है। ये डरते हुए कि लड़की खतरे में है, आदमी तुरंत अपने सैनिकों को लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ा। उसे यह नहीं पता था कि लड़की गैंग के पास गैंग लीडर उस गुंडे से ब्लेड का कर्ज लेने आई थी, जो 20 साल पहले एक भिखारी था। उसने लड़की के परिवार से एक ब्लेड उधार लिया था, जिसने उसे उसकी मौजूदा स्थिति और सफलता हासिल करने में मदद की थी। समझौते के अनुसार लड़की को उसकी संपत्ति का आधा हिस्सा लेना था। गुंडे ने तुरंत कहा कि वह अपनी संपत्ति का 70% लड़की को देने को तैयार है। 3 वाणिज्य मंडलों और 6 बंदरगाहों के साथ लड़की ने उसे चेतावनी दी कि वह उसे धोखा देने की कोशिश न करे, लेकिन यह सुनकर भी गुंडे ने गंभीरता से कसम खाई कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। इसलिए लड़की ने बस अपना हाथ हिलाया। अगले ही पल हवा में एक बही खाता प्रकट हुआ, जिसमें गुंडे की सभी मौजूदा संपत्तियों का स्पष्ट रिकॉर्ड था। उसके पास अकेले सैकड़ों बंदरगाह थे और बहुत सारी छिपी हुई संपत्ति भी थी। यह देखकर गुंडे ने अपना नाटक छोड़ दिया। उसने दावा किया कि उसकी सारी संपत्ति उसकी अपनी मेहनत से कमाई गई है। उसने पूछा कि लड़की को उसकी आधी संपत्ति क्यों लेनी चाहिए। बात करते हुए उसने जानबूझकर लड़की का अपमान किया। उसने उस ब्लेड का इस्तेमाल किया जो उसने उसके परिवार से उधार लिया था खाना काटने के लिए, और कहा कि यह सिर्फ एक बेकार लोहे का टुकड़ा है जो मुश्किल से मांस काट सकता है। इससे लड़की बेहद गुस्से में आ गई। उसने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने समझौता नहीं निभाया तो तुरंत विनाश आ जाएगा। लेकिन गुंडे ने घमंड से जवाब दिया कि उसने लड़की के परिवार का सम्मान तब किया था जब उसके दादा जिंदा थे, लेकिन अब उसके जैसी एक गांव की लड़की उसे डरा नहीं सकती। लड़की अब और शब्द बर्बाद करने के मूड में नहीं थी। उसने अपना हाथ हिलाया और गुंडे की तख्ती को नष्ट करने के लिए एक जादू कर दिया। वह उसे उसके घमंड की कीमत चुकवाएगी। इससे गुस्से में आकर गुंडा आग बबूला हो गया और अपने सैकड़ों आदमियों को उसे रोकने का आदेश दिया। तभी मंगेतर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया। उसने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि लड़की सुरक्षित है। जब गुंडे ने आदमी के आदमियों को लड़की को उस आदमी की पत्नी कहते सुना, तब उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसके पीछे इतना शक्तिशाली सहारा है। वह तुरंत घुटनों के बल गिर गया और आदमी और लड़की से माफी मांगने लगा। लेकिन उसने फिर भी कहा कि वह अपनी आधी संपत्ति नहीं खो सका, नहीं तो उसके दुश्मन उसे खत्म कर देंगे। हालांकि लड़की ने कहा कि कुछ समझौते उसके अकेले के फैसले पर निर्भर नहीं होते। अपना वादा तोड़ने के बाद गुंडा अंततः फिर से एक भिखारी बन जाएगा, यह कहकर वह जाने की तैयारी करने लगी। गुस्से और निराशा में गुंडे ने अपना हथियार उठाया और लड़की पर हमला कर दिया।